मित्रों नमस्कार। मैं प्राध्यापक शांतिलाल विश्नोई मेरे YouTube चैनल SLB हिंदी ट्रिकी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पीछे की कक्षा में हमने पढ़ा व्यंजन संधि भाग 1, जिसके अंतर्गत हमने 2 नियमों का जिक्र किया। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि भाग 2, जिसमें 2-3 नियमों के बारे में आपको और अवगत कराऊंगा। छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हम व्यंजन संधि को पूर्णतः समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप हर पार्ट को पूरा देखें और समझें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 क्या कहता है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण कोई स्वर हो, प्रथम पद का अंतिम वर्ण कोई स्वर हो और उसके बाद दूसरे पद में ठीक जोड़ चिन्ह के बाद में आरंभ में 6 हो, तो 6 से ठीक पूर्व क्या हो जाता है? च। तो यहाँ पे देखिए आप, प्रथम पद में कोई स्वर हो और जमा का जो चिन्ह है उसके ठीक बाद क्या हो? 6 हो, तो ये 6 है, इसे ठीक पहले क्या आ जाता है? च। जैसे उदाहरण देखिए आप, उदाहरण के तौर पर उदाहरण नंबर 1 देखिए, आ प्लस छादन। आ प्लस छादन, तो आ क्या है? स्वर है और ये 6 आया है। तो यहाँ पे इन दोनों शब्दों का मेल होने पर इनके बीच में क्या आ जाएगा? च हलंत आएगा। ध्यान रखें, च हलंत आएगा। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, अनु प्लस छेद। तो दोनों शब्दों का जैसे ही मेल हुआ है तो बीच में क्या आ जाता है? च का आगम होता है। कब होता है? कि प्रथम पद के अंत में स्वर हो और उसके ठीक बाद 6 हो, यानी स्वर और 6 का जब मेल होगा तो उनके बीच में च का आगम होगा। जैसे परी प्लस छेद, दोनों शब्द ज्यों के त्यों मिल जाएंगे और बीच में क्या आ जाएगा? च। उसी प्रकार वृक्ष प्लस छाया, तो वृक्ष छाया शब्द बना। वी प्लस छेद से विच्छेद बना और छत्र प्लस छाया से छत्र छाया बना। तो इस प्रकार ये उदाहरण आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें कई बार अपन गलती कर देते हैं, जैसे विच्छेद है तो इसमें विसर्ग करके विसर्ग संधि कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इनमें पहले यदि स्वर हो और उसके बाद यदि 6 हो तो बीच में च का आगम होता है, ये ध्यान रखें। चलिए नियम नंबर 4 की ओर चलते हैं। नियम नंबर 4 क्या कहता है कि यदि किसी प्रथम पद के अंत में मैं हो, किसी प्रथम पद के अंत में क्या हो? मैं हो, और उसके बाद के पद के आरंभ में, यानी दूसरे पद के आरंभ में 5 वर्गों का कोई वर्ण आए, यानी क, च, ट, त और प, ये 5 वर्ग है। इनमें कुल कितने वर्ण होते हैं? 25। इनमें से कोई वर्ण आए तो मैं के बाद में आए व्यंजन का पंचम अक्षर में बदल जाता है। जैसे क आएगा तो किस में बदल जाएगा? हड़े में। इसमें से ख आएगा तो भी वह हड़े में बदलेगा। क, ख, ग, घ, अंग, ये अंग में बदलेंगे। च, छ, ज, ज, ये में बदल जाएंगे। ट, ठ, ड, ढ, ण, अणे में बदल जाएंगे। त, थ, द, द, न में बदल जाएंगे। और प, फ, ब, भ, म, ये में बदल जाएंगे। तो ये कब होता है? कि प्रथम पद के अंत में हो म और उसके बाद में 5 वर्गों में से कोई वर्ण आए। आप ये कह सकते हो क से लगाकर मैं तक का कोई भी वर्ण आए तो जो वर्ण आएगा वो अपने वर्ग के 5वें में बदल जाएगा। कहने का अर्थ है क वर्ग का कोई भी 5 में से वर्ण आएगा तो अंग में बदल जाएगा। च वर्ग का कोई आएगा तो वह ये में बदल जाएगा। इस प्रकार अपने का क्या हो जाएगा? 5वां। अब देखिए आप उदाहरण क्या कह रहा है? सम प्लस जीवन। अब रूप यहाँ पर सम में आ गया और जीवन च वर्ग का आ गया, यानी च वर्ग का इन 5 वर्गों में से कोई हो। तो जैसे ही ज आया तो ज है वो 5वें में बदलेगा। ज है वो किस में बदल जाएगा? अब देखो, ज है तो मैं है वो 5वें में बदलेगा। सॉरी, मैं है वो 5वें में बदलेगा। किसके 5वें में? ज के 5वें में। मैं ज के 5वें में, बाद में जो आया है उसके 5वें में क्या बदलेगा? मैं बाद में आए, यहाँ पे देखिए, मैं बाद में आए व्यंजन वर्ग का पंचम अक्षर में बदल जाता है। तो यहाँ पर ज का पंचम अक्षर है ये, तो ये बन गया। अब ये रूप भी बनता है और संजीवन भी बनता है। अब संजीवन शब्द क्यों बनता है ये यहाँ पे देखिए,
एक नियम कहता है कि हलंत वर्ण के बाद यदि उसी वर्ग का कोई वर्ण आए, जैसे यहाँ पर क्या है, ये है वो आधा है, और उसके बाद में जय है वो च वर्ग का ही है, जिस वर्ग में ये आता है उसी वर्ग में क्या है, जय। तो ऐसा होता है तो हलंत वर्ण होता है वो किस में बदल जाता है, अनुस्वार में। बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। जैसे सम प्लस तोस, अब ये सम प्लस तोस है, इसमें मैं है वो तय का पंचम बदलेगा, क्या बदलेगा, न। अब ये शब्द क्या हुआ, संतोष। अब न शब्द क्या है, हलंत है, न शब्द हलंत है। तो मैंने यहाँ पर कहा किसी हलंत वर्ण के बाद उसी वर्ग का कोई वर्ण आए, तो न हलंत है और उसी वर्ग का तय आया है, तो वह हलंत वर्ण किस में बदल जाता है, अनुस्वार में। तो यह शब्द भी क्या हो जाएगा, संतोष शब्द है वो भी शुद्ध क्या होगा, संतोष, यह शब्द बन जाएगा। उसी प्रकार सम प्लस बहु से, अब मैं है वो किस में बदलेगा, भय का पांचवां वर्ण। तो भय का पांचवां वर्ण क्या होता है, मैं ही होता है। अब मैं होता है तो जैसे ही मैं हुआ तो भय है वो ही उसी वर्ग का है, पै वर्ग का ही भय और पै वर्ग का ही मैं है, और मैं हलंत है तो मैं किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। तो संभव शब्द ऐसे भी होगा। उसी प्रकार किम प्लस कर से मैं की जगह अंग आएगा, और कै वर्ग का ही अंग है तो अंग है वो किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में। शब्द क्या बनेगा, किंकर। तो ध्यान रखें ये अनुस्वार में कब बदलता है, पहली शर्त यह है कि वह बदलने वाला व्यंजन है वो क्या हो, हलंत हो। जैसे इनमें सम की जगह आया ये हलंत है, मैं की जगह आया ये मैं है, ये हलंत है। किम में अंग की जगह आया हड़े है वो हलंत है। सम में मैं की जगह आया न है वो हलंत है। तो जब भी हलंत होता है और उसके बाद उसी वर्ग का कोई वर्ण होता है तो वह हलंत वर्ण किस में बदल जाता है, अनुस्वार में। आगे चल के देखिए नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 क्या कहता है, नियम नंबर 5 कहता है कि पहले पद में मैं हो, पहले पद में क्या हो, मैं हो, और उसके बाद भी क्या आए, मैं आए। तो ऐसी दशा में मैं की जगह आने वाला वर्ण है वो अनुस्वार में नहीं बदलता। देखिए मैं वर्ण के बाद मैं आने पर मैं अनुस्वार के रूप में नहीं लिखा जाकर द्वित्व रूप में लिखा जाता है। जैसे हमने ऊपर तो क्या पढ़ा, ऊपर हमने पढ़ा कि जैसे ही मैं है और मैं के बाद इनमें से कोई पांचों वर्गों का कोई वर्ण आता है, कैसे लगाकर मैं तक कोई वर्ण आता है, तो ये मैं है ये बाद में आने वाले का क्या हो जाता है, पांचवा। जैसे यहाँ पर मैं था वो जय है, जय का क्या हो गया, पांचवा, हमने ये कर दिया। और फिर ये हलंत था और ये के बाद उसी वर्ग का जय आ रहा था, तो हलंत के बाद उसी वर्ग का जय आए तो ये का हमने क्या कर दिया, अनुस्वार कर दिया। लेकिन मैं का जैसे ही मैं के साथ योग होगा, मैं का जैसे ही मैं के साथ योग होगा तो उसमें मैं का अनुस्वार नहीं होगा बल्कि मैं का क्या हो जाएगा, द्वित्व होगा। इन दोनों लेके जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देखिए मैं प्लस मैं के योग से मैं द्वित्व होगा, जैसे सम प्लस मुख। अब यहाँ पर मैं है तो वो इसका अपन ऐसे नहीं कर सकते, सम्मुख नहीं कर सकते, क्योंकि मैं के बाद मैं जैसे आया था तो वह द्वित्व लिखा जाएगा, दोनों लिखे जाएंगे। जैसे सम प्लस मान, तो इसका अपन अनुस्वार करके सम्मान ऐसे नहीं कर सकते, ये दोनों रूप गलत होंगे, क्योंकि मैं के बाद जैसे ही मैं आएगा तो मैं का क्या होगा, द्वित्व होगा, वह अनुस्वार नहीं होकर वह आधा लिखा जाएगा और फिर शब्द होगा सम्मान और सम्मुख। तो इस प्रकार ये 5 नियम, आगे के वीडियो में हम व्यंजन संधि को पूरा करेंगे। 2-3 नियम और बच्चे हैं, उनका आपको विस्तार से अध्ययन करवाया जाएगा, आपको समझाया जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि आज की क्लास आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। धन्यवाद।